हे गाइस 915 ने आपके लिए लेकर आए हैं ओआई एनालिसिस ऑन चार्ट्स एज वेल एज ओआई एनालिसिस टूल। आज उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ओपन इंटरेस्ट बाजार में बताता है कि एक्चुअली कितना कैश डिप्लॉयड है, अलग अलग जगह इंस्टीट्यूशंस कैसे पोजीशनड है और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और क्लाइंट्स का पोजीशनिंग कैसा है। तो ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम नहीं रहता है गाइस, एंड ओपन इंटरेस्ट एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है जो बाजार का पल्स जानने के लिए बहुत जरूरी रहता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या आप ट्रेडर हो तो आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड वो लाया है 915 ने। तो देखेंगे आज के वीडियो में कि ओआई का टूल कैसे यूज करते हैं एंड उसको यूज करके आप आपके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस लेवल्स अलग अलग चीजें कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। सो 915 पे अगर आप जाओगे गाइस तो सबसे पहले मैं न्यू लेआउट में जाता हूं। सो वंस आई गो इन न्यू लेआउट, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे मुझे टूल्स दिख रहा है। ये टूल्स में गाइस आपको बेसिकली ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करना है। मैं जैसे ही ओपन इंटरेस्ट क्लिक करता हूं एक नया विंडो पॉपअप हो रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं बताऊंगा स्टेप वाइज कैसे यूज करना है इसको। तो चलो पहले स्क्रीन की तरफ मुड़ते हैं। फर्स्ट यू कैन सी इज ओपन इंटरेस्ट चेंज पीसीआर, एंड आपको ध्यान देना है ये वाले विंडो पे। ठीक है, तो ये वाला विंडो क्या यूज करेंगे? तो फर्स्ट सर्च बार विल यूज टू सिलेक्ट आर अंडरलाइन। तो हम किस पे एनालाइज करना चाहते हैं? लेट सपोज निफ्टी पे एनालाइज करना चाहते हैं और कौन से एक्सपायरी में करना चाहते हैं, वो एक्सपायरी को कितने दिन बाकी है। अगर मैं मल्टीपल एक्सपायरी सिलेक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे का टेबल देख सकते हो आप। तो चार्ट पे सारा ओवरलैप हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी कंपेयर्ड टुगेदर एज वन सिंगल ऑप्शन चेन। तो ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। तो अभी के लिए हम 10th मार्च पे जाते हैं। देन ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी निफ्टीज वैल्यू, द करंट पीसीआर लेवल कि 1 चल रहा है, वो इस पे बेरिश है। what is the OI change that happened and what is the OI action that has taken place। तो इसका अगर आपको नॉमेनक्लेचर जानना है तो अगर आप आइकॉन पे आई पे क्लिक करोगे तो आपको ओआई एक्शंस कैसे डिसाइड होते हैं वो भी बताएंगे। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ओआई ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग बिल्टअप है। एलबी से उसको डिनोट करेंगे, बायर्स आर एडिंग न्यू पोजिशंस। प्राइस नीचे जा रहा है, ओआई ऊपर जा रहा है, शॉर्ट बिल्टअप है। प्राइस ऊपर जा रहा है, ओआई नीचे जा रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। प्राइस नीचे जा रहा है और ओआई नीचे जा रहा है तो शॉर्ट कवरिंग है। पीसीआर अगर 1 के ऊपर है तो बुलिश है, पीसीआर अगर 1 के नीचे है तो बेरिश है, एंड 1 का मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, तो यू विल बी एबल टू सी। द सेकेंड थिंग इज शो चेंज इन ओआई एंड ओआई एक्शंस। तो अगर मैं शो चेंज इन ओआई को ऑफ कर देता हूं तो मुझे सॉलिड बार्स दिखेंगे जो सिर्फ बताएंगे कि करंट ओपन इंटरेस्ट कितना है आउटस्टैंडिंग उस वाले स्ट्राइक्स पे। तो हमेशा मैं शो ओआई जानना चाहता हूं, तो शो ओआई मैंने टिक किया। देन आई हैव शो ओआई एक्शंस। ठीक है, अगर ये क्लिक करते हो तो हर स्ट्राइक पे क्या लॉन्ग बिल्टअप है, शॉर्ट कवरिंग है, क्या हो रहा है वो आपको दिख जाएगा। नंबर ऑफ स्ट्राइक्स यू कैन कंट्रोल दैट यू वांट टू सी। तो लेट सपोज ये मैं 10 स्ट्राइक पे देखना चाहता हूं तो 10 ही स्ट्राइक्स मुझे दिख जाएंगी, एंड 10 स्ट्राइक का मुझे डेटा भी आ जाएगा। पुट ओआई कितना है, पुट ओआई चेंज कितना हुआ है, कॉल ओआई कितना है टोटल, और कॉल ओआई चेंज कितना हुआ है बाजार में। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर गाइस, जिसका यूज करके आप कोई भी पीरियड का ओआई देख सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग 9:15 टिल 11:15 मैंने किया है। इसका मतलब सुबह 9:15 से 11:15 तक कैसे ओआई चेंज हुआ है ये हम जान सकेंगे। एंड अभी के लिए मैं इसको रीसेट कर देता हूं। वंस आई रीसेट एवरीथिंग इज नॉर्मल। नाउ ये क्या दिखा रहे हैं, ये बार्स क्या दिखा रहे हैं? तो अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस पे आपको स्ट्राइक्स दिखेगा, अलग अलग स्ट्राइक्स। जो व्हाइट लाइन है दैट इज द एटीएम निफ्टी का प्राइस, जो प्राइस हमको स्पॉट से इधर आ रहा है। तो निफ्टी का लेवल दिख रहा है एंड वो सबसे नजदीक जो स्ट्राइक पे है वो स्ट्राइक को वो मार्कआउट हो रहा है। तो 24,000 की स्ट्राइक पे है। एंड
Then we have higher strikes on the upside, that is on the right side, and lower strikes on the left side. On the y-axis, you will see overall contracts कितने हैं in lakhs. तो 70 lakhs का हाईएस्ट है, तो 70 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है. इफ यू होवर द माउस कोई भी स्ट्राइक पे, तो आपको क्या दिख रहा है गाइस? तो आपको दिख रही है दो तीन चीजें. आपको दिख रहा है कि एट 23,800 जो पुट ओआई है, ठीक है, वो क्या बता रहा है, कॉल ओआई क्या बता रहा है. एंड उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्रीन बार्स दिख रहे हैं आपको, जो ग्रीन बार्स अवेलेबल है, वो ग्रीन बार्स बताते हैं कि पुट ओआई के बारे में. पुट ओआई में कितने चेंजेस हुए हैं, क्या क्या हुआ है. एंड जो रेड बार्स है गाइस, दोज आर कॉल ओआई बार्स. वो बताएंगे आपको कि कॉल में चेंजेस क्या क्या हो गए. जो आप ये लैडर टाइप लाइंस देख रहे हो, दैट इज द बिल्टअप. तो अगर किसी भी स्ट्राइक पे बिल्टअप हुआ है, तो इट विल बी डिनोटेड बाय लैडर टाइप लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. एंड किसी स्ट्राइक पे अगर अनवाइंडिंग हुआ है, लाइक इन दिस केस, तो आपको दिख जाएगा हॉलो बार्स. तो आपको ये हॉलो बार्स दिख जाएंगे. तो ये रहा बिल्टअप, ये बिल्टअप है पूरा. सो दिस इज द बिल्टअप, दिस इज द बिल्टअप, दिस इज द बिल्टअप. वेयर एज इफ यू सी, दिस इज द अनवाइंडिंग दैट हैज हैपेंड. मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स उस स्ट्राइक से कम हुए हैं, जो हमको विजुअली इमीडिएटली दिखाता है 915. तो 915 पे ये देखना बहुत ही सिंपल है, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको फाइंड आउट करने के लिए. अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहां से आया है? तो विचेवर हाईएस्ट बार ऑफ कॉल इज प्रेजेंट, ठीक है, जो हम विंडो में देख रहे हैं. तो ये विंडो में सारे कॉल बार्स है. ये कॉल बार्स में कॉल का साइड का जिधर हाईएस्ट रहेगा, वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. एंड पुट साइड पे जो कुछ बार हाईएस्ट रहेगा, ठीक है, दिस इज रफली 40 lakhs, दिस इज 40 lakhs. तो हाईएस्ट किधर है? 23,800 पे. तो दिस विल बिकम द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. तो एक ही स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है कि मेरा सपोर्ट कहाँ है, मेरा रेजिस्टेंस कहाँ है, ये इमीडिएटली देखने को मिल रहा है. नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स डू सम डिफरेंट थिंग्स. तो इसमें अगर मैं अलग अलग स्ट्राइक्स को ऐड कर देता हूं, तो आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है. तो बेसिकली पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो जो मैंने ऐड किए एक्सपायरीज, वो सब एक्सपायरीज का अलग अलग स्ट्राइक्स का मिला के मुझे कंबाइंड दिख रहा है कि कहाँ हो रहा है ओआई बिल्टअप, या कहाँ सबसे ज्यादा ओआई प्रेजेंट है. तो अभी के लिए मैं ये अनटिक कर देता हूं. लेट्स अनटिक दिस एंड लेट्स ट्राई टू सी एंड डिकोड कि कैसे कैसे देखने को मिल रहा है. तो इफ आई सिलेक्ट एनी वन स्ट्राइक, लेट्स सिलेक्ट 24,200. तो 24,200 पे क्या है? इन द फर्स्ट बॉक्स यू विल सी दैट पुट ओआई जो है, वो 3:30 बजे लगभग 12,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, 12,17,000. लेकिन व्हाट वाज द ओआई एट 9:15? दैट इज 31.3 लाख. ठीक है, तो 31.3 लाख से हो गया 12.1 लाख पे शिफ्ट. दैट इज रिड्यूस्ड. सो दैट इज द रीजन इट इज डिनोटेड बाय अ हॉलो बॉक्स. ऑन द अदर साइड जो रेड लाइन है, रेड बार है, वो क्या दिखा रहा है कि 9:15 बजे लगभग 2.14 लाख का ओआई था, जो बिल्टअप होके 31.5 लैक्स पे हो गया. दैट इज द रीजन इट इज डिनोटेड बाय द लैडर्स या हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको देखने को मिल रहा है. नाउ द सेकंड चेंज इज, इफ यू जस्ट वांट टू सी द ओआई चेंज, कि कहाँ अनवाइंडिंग हो रहा है, कहाँ बिल्टअप हो रहा है, तो लास्ट 30 मिनट्स का देख सकते हो, 1 आवर का देख सकते हो, लास्ट 5 मिनट्स का देख सकते हो, या पूरे दिन का भी आप देख सकते हो. एंड आपको समझ में आएगा कि पूरे टुडे अगर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो पूरे दिन में क्या हुआ है. तो आई कैन क्लियरली सी दैट दीज वर द पुट स्ट्राइक्स जहां ओआई अनवाउंड हुआ है. एंड मैक्सिमम अनवाइंडिंग कहाँ हुआ है? तो 24,400 के लेवल पे लगभग 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स निकल गए, 21.13. On 24,300, 20.36 lakh contracts got unwounded. 2200, 24,200 strike पे around 19.18 lakh contracts got unwounded. So visually मुझे देखने को immediately मिल रहा है if I am able to see it in the
OI change. So I can understand where what is happening. So guys, open interest is a extremely powerful analysis tool जो आपको देखना चाहिए, एंड 915 ये लाइव दिखा रहा है आपको, ना सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स के लिए, बट आप सिल्वर कमोडिटीज का भी देख सकते हो, आप अलग अलग स्ट्राइक्स का देख सकते हो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का देख सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग योर ट्रेडिंग जर्नी टू नेक्स्ट लेवल. तो ओपन इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर रहता है जो मैं मेरे ट्रेडिंग में यूज करता हूँ. क्या आप यूज कर रहे हो? तो कमेंट्स में बताना कि 915 का ओपन इंटरेस्ट टूल आपको पसंद आया, और कौन से वो से फीचर्स है जो आप चाहते हो 915 पे हम लेकर आए. तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.